So, dear students, welcome back to my channel, that is The Educator. So, today we are going to start our General English Speaking Part 14, in which we are going to discuss about present perfect continuous tense and little bit information about past tense in our class of today. So, students, let's start our General English Speaking Part 14. Hello, dear students, welcome back to my channel. First of all, I would like to wish you a very happy and prosperous new year. May this year brings you more of happiness, joy, and cheerfulness in your personal life and in your educational career. So, today we are going to start our General English Speaking Part 14, in which we are going to discuss about present perfect continuous tense. So, students, let's start our class. General English Speaking Part 14, present perfect continuous tense. So basically, what is present perfect continuous tense? We are now going to focus on it. It links the past action with the present. So basically what it means, जो आपने अपना बीते हुए जो आपने कार्य किया होता है, जो भी आपने बीते हुए समय में जो आपने एक्शन या कार्य किए हुए होते हैं, उसको ये प्रेजेंट यानी वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करता है. It is used to indicate an action that finished a short time ago. ये क्या करता है, ये एक आपकी जो क्रिया या प्रतिक्रिया होती है तो उसको ये दर्शाने के लिए ऐसा कार्य करता है जो आपकी खत्म हुई थी कुछ समय पहले, जो शॉर्ट टाइम अगो पे फिनिश्ड हुई थी, तो उसको ये इंडिकेट करने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया को इंडिकेट करने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है. टू शो एन इंडेफिनिट एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड गोइंग ऑन टिल द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. उसको दर्शाने के लिए एक इंडेफिनिट एक्शन, मतलब ऐसी प्रतिक्रिया क्रिया करी गई होगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जो एक समय पे शुरुआत में स्टार्ट हुई थी इन द पास्ट, जो भूतकाल के या जो आपका बीता हुआ समय था उसके स्टार्ट में, ये बिगिनिंग में स्टार्ट हुई थी, एंड गोइंग ऑन टिल द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, और लगातार वह चलती आ रही है जब तक आप उसको बोलते चले आ रहे हैं या उसका उच्चारण करते हुए चले आ रहे हैं. द गेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हियर. जो आपकी क्रिया है उसकी गेरंड जो फॉर्म होती है उसको यहां पे प्रयोग में लाया जाता है. एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग फॉर आवर्स. मैं बहुत समय से लिखता हुआ आ रहा हूं. सो हियर द फर्स्ट ऑफ ऑल हियर कंडीशन इज, हियर यू कैन सी आई. आई इज बेसिकली ए प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एंड द कंडीशन हियर इज दैट वी यूज हैव बीन और हैज बीन. राइटिंग मीन्स लिखना, राइट मतलब लिखना, एंड वी यूज ing आफ्टर वर्ब. सो वी आर यूजिंग ing आफ्टर राइट. फॉर आवर्स मीन्स बहुत घंटों तक, तो आवर्स इज बेसिकली ए समय, टाइम. सो आई हैव बीन राइटिंग फॉर आवर्स, और बहुत समय से लिखता हुआ चला आ रहा हूं. सिमिलरली, शी हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन. वह बहुत समय से बगीचे में काम करती हुई आ रही है. सो हियर यू कैन सी she is basically a pronoun or sarvanam. Has been, I told you, has been or have been we use in present perfect continuous tense. It is its condition. Working means कार्य करना यानी काम करना. Here you can see we work is basically a kriya, यानी it is a kriya, and we are using ing after verb. Verb यानी क्रिया, उसके आगे हम ing को प्रयोग में ला रहे हैं जो कि इसकी कंडीशन है. Has been, have been हम यूज करते हैं आई और शी और दे और वी के आगे, और उसके बाद जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब के आगे हम ing लगा देते हैं. उसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो कंडीशन होती है वो मीट कर जाती है. सो शी हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन. वह बहुत समय से बगीचे में काम करती हुई आ रही है. नाउ पीपीसी मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका विषय हो गया, प्लस हैज और हैव बीन. एज आई टोल्ड यू, हैज और हैव बीन वी यूज, इट इज द बेसिक कंडीशन. प्लस वर्ब मीन्स क्रिया हम यूज करते हैं, और उसके आगे हम क्या लगाते हैं, उसके आगे हम ing लगा देते हैं. प्लस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु. सिमिलरली, आई प्लस हैव प्लस बीन प्लस राइट प्लस ing फॉर आवर्स. एज आई टोल्ड यू, आई हैव बीन राइटिंग फॉर आवर्स. मैं बहुत समय से लिखता हुआ चला आ रहा हूं या आ रही हूं. सिमिलरली, शी प्लस हैज प्लस बीन प्लस डांस प्लस ing एवरी मॉर्निंग.
वह भैंस बहुत समय से सुबह से वह डांस करती हुई चली आ रही है। शी हैज बीन डांसिंग एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह को नृत्य करती हुई या डांस करती हुई आ रही है। सो हियर यू कैन सी अनिल प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्क प्लस इंग प्लस इन द गार्डन। तो अनिल हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन, अनिल बहुत समय से बगीचे में काम करता हुआ आ रहा है। सो हियर यू कैन सी द बेसिक कंडीशन वी हैव यूज्ड दिस आई एंड शी, बेसिकली दे आर प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, अनिल इज ए नाउन, सो वी हैव बीन यूजिंग हैव बीन और हैज बीन एंड वी आर यूजिंग वर्ब यानी क्रिया, उसके आगे हम आईएनजी लगा रहे हैं, जिसके बाद क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी वस्तु है, वो उसको पूरा कर देता है जब आप उसको सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। तो ये इसकी बेसिक कंडीशन होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, बहुत ही आसान है समझना। नाउ we are going to come on past tense. As I told you, past tense is also very important part of काल यानी tense. So let's start. Past tense means भूतकाल, यानी ऐसा tense जो आपकी जो क्रियाएं हैं जो आपने करी है वो बीत चुकी हैं, जो आपका समय है वो बीत चुका है, उस समय आपने कोई एक्शन किया, कोई भी कार्य किया तो वो आपका बीत चुका है, तो उसको आप बताने का प्रयास कर रहे हो। So past tense means भूतकाल. It is used to indicate action completed at a certain time in the past. तो ये क्या करता है, ये ऐसे आपके जो एक्शन है, जो आपने क्रियाएं करी है, जो प्रतिक्रियाएं आपने करी है, उसको दर्शाने का काम करता है, जो आपने एक सर्टेन समय पे करी थी, एक निश्चित समय पे आपने करी थी, अपने बीते हुए समय में, आपने बीते हुए समय में जो आपने कुछ एक्शन यानी क्रियाएं करी थी, उसको ये दर्शाने का काम करता है, यानी भूतकाल यानी पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट का जो होता है, जो आपका सरल भूतकाल जो होता है, जो सरल भूतकाल है, सरल, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी आपका विषय प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया यानी वर्ब की जो आपकी पास्ट फॉर्म है, जो बीती हुई उसकी जो फॉर्म है, उसको हम यूज करने का प्रयास करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। सो simple past means subject plus past form of the verb plus object. So here are the some examples. I plus wrote a letter. मैंने एक लेटर लिखा था. So here you can see I is a pronoun. Wrote is a second form of verb. It is a past form of verb. So past form of verb means past form of write. So in past tense it will become wrote. So I wrote a letter. A letter means एक पत्र मैंने लिखा था. So I wrote a letter means मैंने एक पत्र लिखा था. Similarly, they plus ate plus food. उन्होंने खाना खाया. So they means it is a सर्वनाम, it is a pronoun. We are indicating to third person, a group of third person. Plus ate. Ate is a past form of eat. यानी ate जो आपका है वो आपकी जो eat है, जो खाना है, उसकी क्या कहते हैं, बीता हुआ काल है, उसका बीता हुआ फॉर्म है. So they plus ate plus food, food means खाना, तो they plus ate plus food means उन्होंने खाना खाया. Now I plus talked plus to him, मैंने उससे बात की थी. So here you can see I is pronoun यानी सर्वनाम plus talked. So talk means, talk basically क्या होता है, हम किसी से बातचीत करते हैं, तो उसमें हम ed लगा देंगे, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो ये बीता हुआ बीत काल हो जाएगा, यानी ये आपका पास्ट टेंस हो जाएगा. प्लस टू हिम यानी उसको. आई प्लस टॉक प्लस टू हिम, मैंने उससे बात की थी. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द पास्ट टेंस विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल्स. सो दिस वॉज द जनरल इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 14 in which I tried to explain you about present perfect continuous tense with examples and definition. And similarly, I also explained you about past tense यानी भूतकाल, what does it mean and how we use these sentences when we want to tell to another person about our बीता हुआ समय. So students, kindly practice these sentences in your spare time. Try to talk with your friends, relatives, neighbors, etc. And ultimately, with the passage of time, you will realize that your confidence has boosted up, your personality has groomed, and ultimately you have become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So kindly support me. I will bring you more English speaking lessons which can prove to be an asset for you. And kindly like, share, subscribe my channel. And thanks for a valuable and precious time. Have a nice day.